मैं हूँ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। तो गाइस, जो आज की वीडियो है आपके बालों के लिए है, आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का काम करने वाली है। हम अपने जो वाइट हेयर हो जाते हैं, ग्रे हेयर हो जाते हैं, उनको कवर करने के लिए डाई, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में आते हैं, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो उनका कलर है कुछ दिन तक टिकता है, उसके बाद चला जाता है। मतलब वो कलर परमानेंट नहीं होता। हमारे जो बाल हैं जो वाइट हो चुके हैं, ग्रे हो चुके हैं प्रीमेच्योर, वो परमानेंटली ब्लैक नहीं हो पाते हैं। तो आपको अगेन जो प्रोसेस है रिपीट करना पड़ता है, अपने बालों को ब्लैक करना पड़ता है। अगर आप केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उससे तो जो हमारे बचे हुए ब्लैक बाल हैं वो भी वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ही जल्दी से। तो क्यों ना कुछ ऐसी रेमेडी ट्राई की जाए जिससे जो हमारे बाल हैं जो वाइट हो चुके हैं, प्रीमेच्योर ग्रे हो चुके हैं, वो हमेशा के लिए ब्लैक हो जाए, या फिर अगर आपके बाल वाइट होना स्टार्ट हो रहे हैं वो रुक जाए, मतलब आगे और वाइट ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी कमाल की नेचुरल DIY हेयर ऑयल जो कि आपके वाइट हुए बालों को ब्लैक करने में तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो आपके बाल वाइट होना स्टार्ट हो रहे हैं उनको वहीं रोक देगा, आगे आपके बाल वाइट नहीं होंगे। तो ये और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है वो कंट्रोल होगा, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ही कमाल का काम करेगा। जैसे कि अभी विंटर्स आ चुके हैं, विंटर्स में जो हमारे बाल हैं वो ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, नीचे से स्प्लिटेंट्स हो जाते हैं, तो आपके स्प्लिटेंट्स को रोकेगा, आपके फ्रिजी रफ हेयर को स्मूथ सिल्की सॉफ्ट बनाएगा। मतलब इसके बहुत ही सारे एडवांटेजेस हैं। और हम इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो एकदम नेचुरल हैं और आपको बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस ऑयल को हम प्रिपेयर करते हैं, इसमें कौन कौन से कमाल के इंग्रेडिएंट यूज हुए। हाँ जी, तो सबसे पहले हमको लेना है कोई लोहे का बर्तन, आयरन का बर्तन। तो अगर आयरन का बर्तन नहीं है आपके पास तो आप कोई और बर्तन पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस आपकी लोहे के बर्तन की रहनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं वो लोहे के बर्तन के साथ रिएक्ट होके हमारे बालों को ब्लैक करने में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। जो गैस की फ्लेम है वो एकदम लो रखनी है, जितनी लो आप रख सकते हैं उतनी लो आपको गैस की फ्लेम रखनी है। उसके ऊपर रखना है लोहे का बर्तन, और जो लोहे के बर्तन का जो बेस है, आप कोई बर्तन ले रहे हैं उसका जो बेस है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा ऑयल है जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं वो जलेगा नहीं। अब जो इसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करने वाले हैं, जो हमारा ऑयल है, वो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल। मैंने यहाँ पर यूज़ किया 1 कप मस्टर्ड ऑयल। जो मस्टर्ड ऑयल होता है हमारे बालों के लिए मतलब कमाल का काम करता है। मस्टर्ड ऑयल में होते हैं एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, जो कि हमारे प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को होने से रोकता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा कंडीशनिंग का भी काम करता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गया है उसको दूर करता है, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, आपके बालों को नरिश करता है, और आपके बालों का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी इम्प्रूव करता है, और हमारे हेयर फॉल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो हमने 1 कप मस्टर्ड ऑयल इस बर्तन में ऐड कर लिया है। अब कुछ लोगों के डाउट्स रहते हैं कि हम ऑयल को गर्म कर सकते हैं, तो जी हाँ, मस्टर्ड ऑयल को बिल्कुल गर्म कर सकते हैं। एक्चुअली जो मस्टर्ड ऑयल की जो कंसिस्टेंसी होती है, जो प्योर मस्टर्ड ऑयल होता है उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है थोड़ी थिक होती है। तो अगर आप ऑयल को गर्म करेंगे तो जो हमारी कंसिस्टेंसी वो भी अच्छी हो जाएगी, और साथ ही साथ आप इस ऑयल को गर्म कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। और जब आयरन के साथ ये ऑयल प्रिपेयर हो रहा है, आयरन के बर्तन में प्रिपेयर हो रहा है, तो जो इसके एडवांटेज होते हैं, जो इसके गुण होते हैं वो और इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब इसमें हम जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं वो है हिना मेहंदी पाउडर। तो आपने जितना ऑयल लिया है उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 चम्मच हिना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि हिना से हमारे बाल रेड तो नहीं हो जाएंगे, तो जी नहीं, आपके हिना से बाल बिल्कुल भी रेड नहीं होंगे। हम इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं जो कि आपके बालों को ब्लैक ही करेंगे, रेड कलर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो जो ऑयल है प्रिपेयर हो रहा है। अब जो सेकंड इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर जब लोहे के बर्तन के साथ रिएक्ट होता है तो बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर देता है, साथ ही हमारे बालों को ब्लैक करने में भी हेल्प करता है। अगर आपके बाल टूट रहे हैं, आपका डैंड्रफ हो गया है, या फिर आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, हेयर ग्रोथ प्रमोट नहीं हो रही है, तो उस केस में भी आंवला पाउडर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मैंने यहाँ पर यूज़ की है 3 चम्मच आंवले पाउडर की। अब इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको जो गैस की
एकदम लो रखनी है और आपको 7 से 8 मिनट तक इस ऑयल को प्रिपेयर करना है, एकदम लो फ्लेम पे रख के। इससे क्या होगा, जितनी भी गुडनेस है आंवले की, मेहंदी की, वो सारी इस ऑयल में आ जाएगी और साथ ही साथ आयरन भी मिलने वाला है हमारे बालों को, क्योंकि हमने इसको प्रिपेयर किया है लोहे के बर्तन में। तो इस तरीके से आपको लो फ्लेम पर रखी ऑयल को प्रिपेयर करना है 5 से 6 मिनट के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑयल प्रिपेयर हो रहा है उसको बीच बीच में आपको स्टर करते रहना है, अच्छे से चलाते रहना है किसी स्पून की हेल्प से या स्पैचुला से, जिससे जो ऑयल है हमारा जले ना, जो हमने पाउडर ऐड की है वो जले ना, लगे ना। तो आपको इसको बीच बीच में स्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से स्टर करते हुए आप इस ऑयल को 5 से 6 मिनट के लिए प्रिपेयर कर लें। अगर आपका जो बर्तन का बेस है वो बहुत पतला है तो आप केवल 3 से 4 मिनट ही प्रिपेयर कीजिए, लेकिन अगर आपके बर्तन का बेस मोटा है तो आप 6 से 7 मिनट भी इस ऑयल को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस ऑयल को प्रिपेयर होने देना है। अब हमारा ऑयल प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा, आप एक बार जो उसका कलर है आप चेक कर सकते हैं। पूरा जो कलर है ब्लैक हो चुका होगा। साथ ही साथ क्या होगा, जो इसमें बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आने लगेगी, जो आपने इंग्रेडिएंट यूज़ किया उसकी खुशबू आने लगेगी, पता चल जाएगा कि हमारा ऑयल प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। आप देख सकते हो जो हमारे ऑयल का कलर है कुछ इस फॉर्म का हो चुका है। तो हमारा ऑयल ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है। अब मैं जो गैस की फ्लेम है वो बंद कर दूंगी और बंद करने के बाद गैस की फ्लेम में जो ऑयल है उसको स्टर करती रहूँगी, क्योंकि जो बर्तन है वो भी गर्म है। अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो हमारा ऑयल जल सकता है। तो गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद भी आपको 2 से 3 बार आपको इसको स्टर करना है, जिससे जो ऑयल है हमारा वो नीचे बेस में जल ना जाए, लग ना जाए। तो इस तरीके से हमने इस ऑयल को प्रिपेयर कर लिया है। अब आपको इस ऑयल को ठंडा होने के लिए इसी बर्तन में छोड़ देना है। आप 1 से 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं इस बर्तन में रखकर, कोई भी इशू नहीं है। तो इस ऑयल को ठंडा होने के लिए हमने इस लोहे के बर्तन में ही रहने दिया था। 3 से 4 घंटे बाद जो ऑयल है कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ गया था, थोड़ा थिक भी हो गया था और साथ ही साथ ठंडा भी हो चुका था। अब मैंने क्या किया, इस ऑयल को स्टोर करके रखना था। तो आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, कलर है आप देख सकते हैं एकदम चेंज हो गया है। बहुत ही पावरफुल ऑयल बनके हमारा तैयार हो गया है। हर तरीके से हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे फिर वो हेयर फॉल हो, हेयर ग्रोथ हो, वाइट हेयर हो, डैंड्रफ हो, हर किसी के लिए ये ऑयल बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। तो अभी इसमें थोड़ा सा पाउडर था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बाउल लिया और एक स्ट्रेनर ली और उसकी हेल्प से इस ऑयल को स्ट्रेन कर लिया, जिससे जो पाउडर है वो सेपरेट हो जाए, ऑयल हमारा मतलब एक सेपरेट कंटेनर में आ जाए, जिससे हम इसको ईजिली अपने बालों में अप्लाई कर सकें। जब आप इस ऑयल को स्ट्रेन करेंगे तो ये ईजिली स्ट्रेट नहीं होगा, ये सेपरेट नहीं होगा। आपको स्पून की हेल्प से इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए, चलाते हुए निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो पाउडर हमने ऐड किया है वो फंस जाता है, तो ईजिली हमारा ऑयल सेपरेट नहीं होता है। तो पर लेकिन अगर आप इस तरीके से स्ट्रेन करेंगे स्पून की हेल्प से तो सारा ऑयल हमारा सेपरेट हो जाएगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला ये ऑयल हमारा। तो इस तरीके से मैंने इस ऑयल को स्ट्रेन कर लिया था। तो इस तरीके से जो हमारा ऑयल है वो एकदम सेपरेट हो चुका है। ये पाउडर कंसिस्टेंसी का हमारा जो ये वेस्ट मटेरियल है वो बचा है, इसकी जो गुडनेस है वो हमारी ऑयल में आ चुकी है और ये हमारा पावरफुल ऑयल बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं एकदम ब्लैक है, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। थोड़े बहुत पाउडर के ग्रेन्यूल्स आ चुके हैं इसमें, लेकिन जब आप इसको सेटल डाउन कर लें, किसी कंटेनर में स्टोर कर लेंगे तो वो सारे जो पाउडर के पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे और जब आप ऑयल को अप्लाई करेंगे तो आपके पास केवल ऑयल ही आएगा। तो कंसिस्टेंसी इस तरीके की है, ऑयल इस तरीके का है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एकदम बहुत ही अच्छा ऑयल बनके हमारा तैयार हुआ है। मैंने क्या किया, मेरे पास एक ग्लास का कंटेनर था, मैंने सारे ऑयल को उसमें ट्रांसफर कर लिया है और स्टोर करके मैं रख के यूज़ करने वाली हूँ। अब कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि इस ऑयल को आपको धूप में रखना है या फिर फ्रिज में रखना है। तो इसको आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखना है, ना ही फ्रिज में रखना है, ना ही आपको सनलाइट में रखना है। जो ऑयल है हमारा प्रिपेयर हो चुका है तो रूम टेम्परेचर पर रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड बात आती है कि इसको मेल फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों के लिए इक्वल वर्क करने वाला है। तो जिसके भी बाल वाइट हो रहे हैं वो इस ऑयल को यूज़ करके अपने बालों को ब्लैक कर सकते हैं। अगर आपके वाइट हेयर नहीं हो रहे हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं। आपके बालों को ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर देगा, आपके बालों को हेल्थ देगा, ग्रोथ करने में हेल्प करेगा और हेयर फॉल हो रहा है तो उसको कंट्रोल करेगा। अब इस ऑयल को हमें यूज़ कैसे करना है और कब यूज़ करना है, तो इस ऑयल को आप अपने जो रेगुलर ऑयल है उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट ऑयलिंग करके रख सकते हैं तो आप इस ऑयल को हेयर वॉश करने से 1 दिन पहले अपने बाल पर अप्लाई कर लें,
ओवरनाइट इस ऑयल को अपने बालों में रहने दें और उसके बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते तो जिस दिन आप हेयर वॉश करने वाले हों तो उससे 2 से 3 घंटे पहले इस ऑयल को अपने बालों पर अप्लाई कर लें और 3 घंटे बाद अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। और इस ऑयल को आपको रूट्स पे अच्छे से अप्लाई करना है। रूट्स पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है और रूट्स पे अप्लाई करने के बाद आपको हेयर लेंथ में अप्लाई करना है। कोई भी नुकसान नहीं है, आप हेयर लेंथ में बिना किसी डर के यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। रूट्स हेयर लेंथ अच्छे से अपने बालों पे अप्लाई कर लें। इस ऑयल को हल्के हल्के हाथों से चंपी करें। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बहुत ही लाइट हाथों से चंपी करें। अगर हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो आप अच्छे से अपने बालों पर चंपी करके इस ऑयल को रखें 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद हेयर वॉश कर लें। आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। हर तरीके से आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का ये ऑयल है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए इस ऑयल को, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और अगर आप इस ऑयल को ट्राई करने वाले हैं तो ट्राई करके जो अपना एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ अपने मैं आउटिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। साथ ही साथ वहाँ अपने एक्सपीरियंस आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई रिक्वेस्टिंग वीडियो हो, कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे हेल्थी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।